हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है रिगार्डिंग आवर डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल शो। आप सबको पता है कि पिछले 3 साल से हम ये एवरी डे शो लेके आ रहे हैं एंड ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। तो अब इस शो को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाने का टाइम आ चुका है, इस शो को और बिगर एंड बेटर करने का टाइम आ चुका है। तो इन अपकमिंग फ्यू वीक्स एंड मंथ हम यहाँ पे इस शो को और ज़्यादा एक्सपांड करने जा रहे हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर भी करेंगे एंड उसी के साथ कुछ हमारे साथ इंटरेस्टिंग पार्टनर्स भी यहाँ पे इस शो में जुड़ने वाले हैं कि जिसमें आपके लिए भी कुछ सरप्राइजेस है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको अपकमिंग टाइम्स में ये शो और ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे दिखेगा। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो इसके बारे में एंड आपका सपोर्ट यूं ही इसी तरह से आगे भी बना रहे, वही उम्मीद है। नाउ कमिंग बैक टू दी टुडेस अपडेट। तो सबसे पहले बात करते हैं ISL 25-26 सीजन की रिगार्डिंग एक पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रहा है। तो फाइनली भाई सभी 14 के 14 ISL क्लबों ने पार्टिसिपेशन करने के लिए कंफर्म कर दिया है AIFF का। ये खुद AIFF के डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ने यहाँ पे मीडिया को स्टेटमेंट दिया है। ओडिशा FC जो कि एक लास्ट क्लब लग रहा था कि शायद पुल आउट कर जाएगा, उन्होंने भी यहाँ पे एग्री कर लिया है क्योंकि उन्होंने इससे पहले इस सीजन का दुरांत कप या फिर सुपर कप में पार्टिसिपेशन नहीं किया था एंड आई थिंक जुलाई अगस्त से ही अपना फर्स्ट टीम जो है उसको सस्पेंड करके रखा था, बट उन्होंने भी एग्री कर दिया है। तो जो 6 तारीख को स्पोर्ट मिनिस्टर को सबने वर्बली बोला था वो अब फाइनली उन्होंने यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि रिटर्न में भी कंफर्मेशन दे दिया है। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। सेकंड थिंग इज कि AIFF ने कल 12 तारीख का डेडलाइन दिया था सभी क्लब्स को अपना होम वेन्यू सबमिट करने के लिए। तो उसमें ऑलमोस्ट सभी क्लब्स ने अपनी तरफ से, कुछ ने यहाँ पे फुल्ली कंफर्मेशन, किसी ने यहाँ पे कंडीशनल वेन्यू की अवेलेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे कंफर्मेशन होम वेन्यू का कर दिया है। तो उसमें अगर हम 1 बाय 1 सभी क्लब्स का देखें तो मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल सोल्ट लेक स्टेडियम में खेलेंगे। फिर जो मोहम्मदान SC है उनका प्लान है कि वो सारे मैचेस एज ए अवे टीम खेले, बट अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो यहाँ पे उनका जो यहाँ पे किशोर भारती क्रीडांगन है वहाँ पे खेलने का प्लान है। इंटरकाशी का मैंने कल ही आपको बोल दिया था कि उनका भी यहाँ पे सिमिलर सा प्लान है कि वो अपने सारे मैचेस एज ए अवे टीम खेलना चाहती है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC गुवाहाटी में खेलेगी। यहाँ पे जमशेदपुर FC जमशेदपुर में, SC दिल्ली एंड पंजाब FC वो दोनों यहाँ पे दिल्ली में खेलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली JLN स्टेडियम होगा दिल्ली का, अदरवाइज अंबेडकर भी यहाँ पे अगर उसको अलाउ किया गया तो वो भी एक पॉसिबल ऑप्शन है। फिर यहाँ पे बेंगलुरु FC कांतिरवा में खेलेगा। चेन्नई का भी एट द मोमेंट प्लान है कि चेन्नई में ही खेले। देन गोवा विल प्ले इन यहाँ पे फतोडा स्टेडियम। मुंबई सिटी FC के लिए एट द मोमेंट दिक्कत ये है कि जो मुंबई फुटबॉल एरिना है वो रेडी नहीं है, तो उन्होंने बैकअप के तौर पे शायद वो गोवा में जाके खेल सकते हैं। चेन्नई यहाँ पे चेन्नई FC का भी सिमिलर सा प्लान है कि वो चेन्नई में खेलेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे बात नहीं बनी तो वो गोवा में जाके खेल सकते हैं। ओडिशा FC का भी सिमिलर सा केस है कि उन्होंने भी बैकअप के तौर पे गोवा को वो देख रहे हैं। केरला ब्लास्टर का सीन ये है कि वो जो JLN कोच स्टेडियम है वो रिनोवेट तो हो चुका है, लेकिन अब केरला ब्लास्टर को उसके लिए हायर रेंट पे करना पड़ेगा। तो उसके चलते वो अल्टरनेटिव ऑप्शन देख रहे हैं केरला में ही कि जहाँ पे वो कोझिकोड में EMS स्टेडियम है उसको देख रहे हैं, लेकिन वो भी अभी रेडी नहीं है क्योंकि वहाँ पे रिसेंटली मोटर स्पोर्ट का इवेंट हुआ था तो उसको भी रेडी किया जा रहा है। तो अगर वो रेडी हो जाता है तो मे भी वहाँ पे खेल सकते हैं या फिर वो भी यहाँ पे गोवा को एज अ बैकअप देख सकते हैं या फिर किसी और केरला का जो स्टेडियम है वहाँ पे वो अपना अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं। तो इस तरह से सभी क्लब्स का एट द मोमेंट होम वेन्यू का प्लान दिख रहा है एंड आज यहाँ पे अगेन AIFF एंड क्लबों के बीच में मीटिंग है टू डिसाइड दिस सीजन्स कमर्शियल पार्टनर, ब्रॉडकास्टर एंड जो आगे का शेड्यूल है उसमें किस तरह की यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो फाइनली यहाँ पे इस सीजन के रिगार्डिंग दोनों पार्टीज के बीच में यहाँ पे अच्छी खबर, एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। नो डाउट देयर आर स्टिल सम ऑफ द क्लब्स की जिन्होंने यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन फी है उसको वेव ऑफ करने के लिए AIFF से रिक्वेस्ट किया है, बट AIFF के पास भाई खुद के पास पैसे नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि AIFF वो जो पार्टिसिपेशन फी है वो वेव ऑफ करेगा। क्लब्स की डिमांड जेन्युइन डिमांड है क्योंकि इस साल यहाँ पे इस लीग खेलने से भाई क्लबों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन AIFF भी सामने भाई यहाँ पे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि उनके पास भी बाबा जी का ठुल्लू ही है। सो आई थिंक वो पार्टिसिपेशन फी तो यहाँ पे वेव ऑफ नहीं करेंगे। दूसरा कुछ क्लबों का भी रेलीगेशन का भी जो डिमांड है वो जेन्युइन है कि इस सीजन का रेलीगेशन यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन के तौर पे दे देना चाहिए, बट उसके रिगार्डिंग भी अभी तक AIFF ने डिसीजन नहीं बनाया है। तो अब भाई AIFF की बारी है कि भाई क्लबों ने अपनी ओर से भाई कुछ ना कुछ फाइनेंशियली लॉस झेलने के लिए रेडी हुए हैं, तो इस तरफ से भी यहाँ पे उस तरह का एक हेल्पिंग हैंड दिखना चाहिए। अगर आप दोनों ही पार्टीज पे यहाँ पे इसी तरह से टसल में रहेगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। आई थिंक इवेंचुअली आप देखिए कि आपको लड़ने
लड़के भी खेलना ही पड़ा, और ना लड़के भी भाई यहाँ पे म्यूचुअली भी डिस्कस करके भी ये चीज़ें हो सकती थी। तो आई थिंक अब आगे दोनों पार्टीज़ को ये बात आई थिंक माइंड में रख के ये कोशिश करना चाहिए कि भाई किसी तरह से इस साल का ये जो लीग है ये स्मूथली ऑर्गेनाइज हो। आई थिंक उस डायरेक्शन में अगर दोनों पार्टीज काम करेगी तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। अदरवाइज यहाँ पे कुछ नुकसान एआईएफ का होगा, कुछ यहाँ पे क्लब्स का होगा, एंड इवेंचुअली इंडियन फुटबॉल का नुकसान तो है ही है। तो लेट होप सो कि ये मैटर यहाँ पे बेटर पॉजिटिव वे में आगे मूव फॉरवर्ड करे। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेकंड बात करते हैं इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम के बारे में। तो क्रिस्पिन छेत्री ने जो अपकमिंग तुर्की टूर है उसके लिए भाई यहाँ पे 29 मेंबर की इंडियन वुमेन्स टीम की जो स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया है। तुर्की में जाके यहाँ पे 3 मैचेस पहले वो क्लब्स के सामने खेलने वाले हैं, जिसमें एक यूक्रेनियन टॉप डिवीजन का क्लब है एंड 2 स्विट्जरलैंड के क्लब है कि जिनके सामने टीम खेलेगी। स्क्वाड की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ शॉकिंग नाम मिसिंग हमें दिख रहे हैं, जैसे कि भाई मनीषा कल्याण इसमें नहीं है, देन अविका सिंह जो कि यहाँ पे आउटसाइड यहाँ पे इंडिया खेल रही है, आई थिंक डेनमार्क की लीग में वो खेल रही है। सो उनको भी यहाँ पे अभी स्क्वाड में नहीं रखा गया है। मे बी उनकी अवेलेबिलिटी ना हो, ऐसा कुछ भी रीज़न हो सकता है, इंजरी का भी रीज़न हो सकता है। ऑफिशियल कोई अपडेट उसके रिगार्डिंग है नहीं कि भाई क्यों उनको मिस आउट किया गया है। बट एक यहाँ पे जो जिस तरह से क्रिस्पिन छेत्री ने एशियन कप क्वालिफायर्स में काफ़ी यंग एंड उन प्लेयरों को मौका दिया था, तो उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है मोस्ट ऑफ द प्लेयरों को। एंड लेट्स सी तुर्की में जाके किस तरह की इनकी प्रिपरेशन रहती है, एंड देन ऑब्वियसली द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ वुमेन्स एशियन कप की वहाँ पे जाके उनको बेटर फाइट कम्पीट करना है। आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड बात करनी है यहाँ पे एआईएफएफ ने जो इंडियन फुटबॉल के जो नेशनल टीम्स है या फिर जितनी भी यूथ टीम्स है उनके भाई किट पार्टनर के लिए यहाँ पे टेंडर निकाला है। परफॉर्मेक्स एज वी ऑल नो की एफएसडीएल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो परफॉर्मेक्स भी उसी के साथ यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट एआईएफएफ के साथ खत्म हो चुका है। तो अब इंडियन नेशनल टीम को यहाँ पे नया जर्सी स्पॉन्सर मिलने वाला है। लेट्स सी कौन कौन सी पार्टी इंटरेस्ट दिखाती है। क्या कोई जो वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड है लाइक एडिडास, पूमा, नाइकी, जिसके चांसेस भाई दूर दूर तक नहीं है। आई नो फैंस हम चाहते हैं कि इस तरह की एक रिनाउंड ब्रांड यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़े, बट एट द मोमेंट हमारी नेशनल टीम ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रही है कि किसी भी इस तरह की ग्लोबल ब्रांड को यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाए। सो लेट्स सी क्या 6x6 आता है या फिर शिव नरेश या फिर इस तरह की जो इंडिया की ब्रांड्स है वो यहाँ पे आते हैं। 6x6 की भाई देखिए डिज़ाइन वर्ल्ड क्लास होती है, तो पहले भी थे वो यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के जर्सी के स्पॉन्सर, तो वो एक अच्छे ऑप्शन है। बट उनका थोड़ा सा आई थिंक जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उसमें वो थोड़ा सा दिक्कत है, बट ठीक है यहाँ पे देखते हैं। तो लेट्स सी कौन यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर बनता है। आपकी क्या चॉइस होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ मूविंग टू अवर सेकंड यू कैन से कि सेक्शन ऑफ दिस शो एंड दैट इज़ वर्ल्ड फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल के सारे अपडेट्स हमने दे दिए हैं। वर्ल्ड फुटबॉल में भी भाई यहाँ पे कुछ मेजर अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला तो भाई यहाँ पे फीफा ने स्टेट्स परफॉर्म करके एक प्लेटफॉर्म है, उनके साथ पार्टनरशिप किया है फॉर दी अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जहाँ पे अब जो फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस है वो आपको कुछ जो बेटिंग वेबसाइट्स है उसमें स्ट्रीमिंग होते हुए दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये है भाई मोरालिटी ऑफ फीफा एज अ ऑर्गेनाइजेशन कि भैया बेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वर्ल्ड कप के मैचेस दिखेंगे। आप देखिए इंडिया में अभी भी ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है उसका ब्रॉडकास्टर डिसाइड नहीं हुआ है, एंड जिस तरह से एक जो टीवी इंडस्ट्री यहाँ पे स्पोर्ट में पर्टिकुलरली डिक्लाइन में जा रही है, एंड ओटीटी और इस तरह की जो बेटिंग वेबसाइट है वो स्पोर्ट के जो जितने भी यहाँ पे इवेंट्स है उसमें उनका रोल बढ़ता जा रहा है। तो फीफा ने ये मॉनिटरी वाइज ये डिसीजन लिया है। मोरालिटी वाइज आप बोल सकते हो कि यहाँ पे दैट इज़ नॉट द राइट थिंग, बट जैसे मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस। तो चाहे वो फीफा हो, एएफसी हो, एआईएफएफ हो या फिर कोई भी जो यहाँ पे स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई भी बॉडी हो, वो भाई फाइनेंशियल एस्पेक्ट को पहले देखेगा, एंड 99% केसेस में फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ही ऊपर मेजर डिसीजन बनाए जाते हैं रादर देन स्पोर्टिंग एस्पेक्ट। तो आपको फीफा वर्ल्ड कप 2026 के कुछ मैचेस यहाँ पे बैटिंग वेबसाइट्स पे भी लाइव स्ट्रीम होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप वहाँ पे उसको देख लो तो शौक मत हो जाना, दे आर दी ऑफिशियल यू कैन से कि स्ट्रीमिंग पार्टनर्स ऑफ द फीफा। तो ये डील उन्होंने यहाँ पे बनाई है। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरा एक शॉकिंग अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग रियल मैड्रिड। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर द एल क्लासिको
फाइनल लॉस अगेंस्ट बार्सिलोना इन सुपर कप। यहाँ पे उन्होंने अपने कोच ज़ाबी अलोंसो को भाई सैक कर दिया है, स्लेस पार्टेड वेज कर दिया है, स्लेस ज़ाबी छोड़ के चला गया है। जो भी आपको जैसे भी सही लगे, इन तीनों में से टर्म को आप यूज़ कर सकते हो, बट दिस वाज अ शॉकर। कुछ महीने पहले यहाँ पे जब मैड्रिड का फॉर्म डाउन हुआ तब लग रहा था कि भाई वो शेक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने टीम को मे बी इम्प्रूव करने की कोशिश की थी, बट आफ्टर दिस एल क्लासिको लॉस यहाँ पे उन्होंने ये एक शॉकिंग डिसीजन लिया है। एंड उनके जो बी टीम के कोच है उनको एट द मोमेंट एज अ केयर टेकर मैनेजर यहाँ पे उन्होंने प्रमोट किया है अल्वारो को। तो लेट्स सी हाउ ही इज गोना टेक दिस टीम इन दिस सीजन एंड किस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस निकलवाते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए भाई यहाँ पे अब रियल मैड्रिड किसको लेके आते हैं वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो दिस वाज अ रियल शॉकर। एंड ऑनेस्टली भाई मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊँ तो जो बारसा के सामने भी उन्होंने मैच खेला, आई थिंक ज़्यादा टेक्टिकली यहाँ पे आउट क्लास होने की बजाय मेरे को लगता है कि उनके जो टीम का कॉम्बिनेशन है एंड जिस तरह की प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स उनके पास है, आई थिंक उसमें ज़्यादा दिक्कत दिख रही है रादर देन टेक्निकल फ्लॉज। बट दैट वाज द डिसीजन फ्रॉम द मैड्रिड मैनेजमेंट। एंड लेट्स सी यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए नया मैनेजर कौन आता है। आपकी चॉइस क्या होगी फॉर रियल मैड्रिड? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई AFC अंडर 23 एशियन कप में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं। एंड वियतनाम की जो अंडर 23 टीम है उन्होंने भाई अपने ग्रुप में तीनों के तीनों मैचेस जीत लिए हैं। एंड कल सऊदी अरेबिया जो कि होम टीम थी उनको भाई यहाँ पे 1-0 से हरा के सऊदी अरेबिया हैज़ बीन नॉक्ड आउट फ्रॉम दी AFC अंडर 23 एशियन कप। जी हाँ दोस्तों, सऊदी एंड कतार दोनों की टीमें अंडर 23 एशियन कप से आउट हो चुकी है। एंड उस ग्रुप से भाई वियतनाम एंड जॉर्डन की अंडर 23 टीम ने भाई क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। एंड वियतनाम की टीम ने भाई ज़बरदस्त यहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस हमने देखी इस टूर्नामेंट में, टेक्निकली देयर प्लेयर्स आर लुकिंग गुड, दे आर फास्ट, सो आई थिंक दे हैव सम ब्राइट प्लेयर्स इन देयर अंडर 23 टीम जो कि आगे जाके उनकी नेशनल टीम को भाई और ज़्यादा बेटर करेंगे। सो वियतनाम इज शोइंग अ गुड प्रोग्रेस इन दी फुटबॉल एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे कल ऑल जापान हाई स्कूल जो सॉकर टूर्नामेंट है उसका फाइनल था। एंड उस फाइनल में दोस्तों 60,000 पीपल केम टू वॉच दैट मैच। हाई स्कूल के टूर्नामेंट का फाइनल मैच एंड उसमें 60,000 लोगों का आना, दैट्स शो उसकी भाई जापान में जो फुटबॉल कल्चर है उन्होंने जिस तरह से उनको इंटीग्रेट किया है, it is on another level and that's why they are able to produce that level of player pool। आप देखिए वो अंडर 23 एशियन कप में भी अगर यूनिवर्सिटी के बच्चे भेज पा रहे हैं, that is the only reason कि आप एक यहाँ पे कल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप सिर्फ स्ट्रक्चर बना देने से फुटबॉल को आगे नहीं बढ़ा, किसी भी स्पोर्ट को। क्रिकेट का आप इंडिया में देखिए कि जो ग्रोथ है उसका वन ऑफ द रीज़न है कि वो एक कल्चर की तरह इंटीग्रेट हो चुका है। सो फुटबॉल को भी आपको उस लेवल पे एक्सपांड करने के लिए विथ राइट स्ट्रक्चर एंड कल्चर देन एंड देन ओनली यू कैन अचीव दैट। सो जापान इज ऑन अनदर लेवल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।